चलिए आज के क्लास में एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में प्रीवियस पेपर 5 हेल्ड ऑन अगस्त 2017 में पूछा गया शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 45, b इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 75, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 105, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग ये 2 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग बेसिक रूप से सीखेंगे, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट डील करेंगे। ये अगर सिलेक्शन नहीं होना है तो इस मेथड को आप पकड़िएगा। अगर आपको सिलेक्शन होना है तो अभी जो मेथड पढ़ा रहे हैं उस मेथड को प्ले करके चलिए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 है। फिर यहाँ है b इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 है। फिर यहाँ c इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है। यानी 2 नंबर का क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन है। अगर यदि ये a प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन है तो इसमें क्या कॉमन होगा, तो आप देखिए इसको ऐसे आप बनाइए। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1 इंटू 2, फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 को, फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, अदरवाइज 3 इंटू 2, जो लिखना है 3 इंटू 2। तो अब ये देखिए कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसमें देखिए इस मतलब कॉलम में देखिए कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, और इसमें देखिए कॉमन 2 है। तो उसका मतलब हो गया कि a का वैल्यू जो आपका आएगा तो 1 आएगा, और b का वैल्यू जो आएगा वो आपका 2 आएगा। c का जो वैल्यू जो आएगा वो आपका 3 आएगा। अब आराम से इसमें a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो a का q यानी 1 रख दीजिए, यानी 1 का q हो गया। b का q यानी आप 2 रख दीजिए, 2 का q हो गया। उसके बाद c का q यानी 2 रख दीजिए, यहाँ कितना 3 है तो 3 रख दीजिए, ये आपका आ जाएगा। तो 1 का q 1 हो गया, 2 का q 8 हो गया, और 3 का q 27 हो गया। अगर सबको ऐड करेंगे तो 36 निकल करके आया। तो 36 कोई भी ऑप्शन में है तो आप कहिएगा हाँ ऑप्शन बी में है। ये ऑप्शन आपका आंसर बी हो गया। अब इसी टाइप से क्वेश्चन 1 नंबर करेंगे जो कि पूछा गया है एग्जाम में। अब देखिए इसमें भी है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 45, a प्लस बी प्लस सी b इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 75, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 45, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 105। फिर उसी तरह से हम लोग तोड़ेंगे, यानी इसको क्या तोड़ेंगे, यानी 3 इंटू 15 में टूट जाता है ये 45, अदरवाइज 15 इंटू 3 में टूटेगा। यानी 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 15 लिख सकते हैं, और ये 105 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 15 लिख सकते हैं। अब देखिए कि ये वैल्यू a का वैल्यू आपका आ गया 3, और b का वैल्यू आपका आ गया 5, और c का वैल्यू आपका आ गया 7 आ गया। इसमें a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों में है तो कॉमन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसमें 15 15 15 है तो कॉमन आ जाएगा 15। तो a का वैल्यू आपको पता हो गया कि a का वैल्यू कितना हो गया, तो a का वैल्यू यानी 3 आ गया। b का वैल्यू कितना हो गया, तो b का वैल्यू 5 आ गया। c का वैल्यू कितना हो गया, तो c का वैल्यू 7 आ गया। अब इसमें आप मान रख दीजिए, तो a का वैल्यू कितना 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस b का वैल्यू कितना है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। c का वैल्यू हो गया 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। अब a का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर 3 हो गया। b का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और c का वैल्यू 7 है तो इस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब सबको जोड़ने पर ऑन एडिंग 9 प्लस 25 प्लस 49 सबको ऐड कर देने पर कितना मिल जाएगा,
तो आपको मिल जाएगा 83। तो क्या 83 कोई सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, 83 आपका ऑप्शन बी में है। अब ये जो है कि आप बाय ट्रिक से बनाए, अगर आप कैलकुलेशन करके अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये रूल आपको पता होगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ये रूल तो आप पढ़ चुके हैं, बट यहाँ दिया क्या गया है, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग लेट करते हैं, लेट मानते लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एस मान लेंगे इसको। उसके बाद क्या मान लेंगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को पी मान लेते हैं। अब ये दिया हुआ है ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो है 45 गिवन है ये। उसके बाद ए इंटू इसको एस मान लिए हैं, तो ये आपका 45 आ गया इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लीजिए। फिर गिवन है बी इंटू ये दिया हुआ है कितना है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये कितना दिया है 75 दिया हुआ है ये। अब जो है कि फिर आप इसको एस मान लेते हैं, तो ये 75 हो जा रहा, 75 दिया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब थर्ड में क्या हो गया, अब ये भी दिया हुआ है सी इंटू सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 105 दिया हुआ है, इसको आप एस मान लीजिए 105, यानी इक्वेशन ये आपका थर्ड हो गया। अब सब इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, हम बना करके दिखा दिए, लेकिन दोबारा हम बना करके दिखाने जा रहे हैं। अब सब इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, सब इक्वेशन को ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सब ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड वी गेट कितना आपको मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपका ए एस इक्वल टू 45, यानी ए एस प्लस फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा बी एस, यहाँ से आपको यानी यहाँ से ए एस लिखिए, उसके बाद जो है आपका बी एस लिखिए, उसके बाद जो है कि सी एस लिखिए, तीनों को ऐड कीजिए ए एस प्लस बी एस प्लस सी एस इज इक्वल टू, अब राइट साइड 45 है इक्वेशन फर्स्ट में, 75 है सेकेंड में, थर्ड में 105 है, आप राइट कीजिए 45 लिखिए 75 लिखिए 105 लिखिए। अब s कॉमन आएगा, s अब आप कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी मिला, इस सब को ऐड करने पर 225 मिलेगा, यानी 225 मिलेगा। उसके बाद फिर a प्लस बी प्लस सी को क्या हम एज्यूम किए हैं, तो a प्लस बी प्लस सी को s माने हैं, तो आप यहाँ जो है इसको s ले लीजिए, 225 हो गया। अब s और s को स्क्वायर गुना करेंगे तो s स्क्वायर हो गया, फिर 225 हो गया। अब इससे स्क्वायर हटेगा तो रूट ओवर आएगा, 225 हो गया, इसका स्क्वायर रूट कितना 15 हो गया, यानी अब आपको s मिल गया। अब s मिल गया तो अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, किससे, फ्रॉम फर्स्ट से, इक्वेशन एक से आपको क्या मिलेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट इस जगह है, ए एस इक्वल टू 45 मिलेगा, यानी क्या मिलेगा, ए एस इक्वल टू 45 मिलेगा। अब ए एज इट इज रहेगा, इनटू एस का मान कितना हो गया 15 हो गया,
उसके बाद ये 45 हो गया, ये 53 जा कट जाएगा, ए का वैल्यू आपके पास मिल गया 3 आया। फिर इक्वेशन सेकेंड से लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यहां से लेते हैं, चलिए यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड आपका कहाँ आया, यहाँ इस केस में क्या है, बी एस इक्वल टू 75 है, तो आप राइट कीजिए बी एस इक्वल टू 75। अब बी एज इट इज रहेगा और एस का मान तो 15 निकल चुका है, इक्वल टू 75 हो गया, तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75 हो गया, यानी बी इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। इक्वेशन अब फ्रॉम थर्ड से लीजिए, फ्रॉम किससे, थर्ड से लीजिए, तो थर्ड में आपके पास क्या आ गया, सी एस इक्वल टू 105 आया, सी एस इक्वल टू 105। अब एस का वैल्यू फिर यहाँ रख दीजिए, 15 इक्वल टू 105 हो गया, 15 7 जा कितना आ गया, तो सी का वैल्यू निकल करके आ गया 7 आ गया। अब आप मान निकाल सकते हैं इसका, किसका, तो ए स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर का प्लस सी स्क्वायर का, तो ए का वैल्यू कितना निकल करके आया, तो 3, तो ये आप 3 स्क्वायर हुआ। बी का वैल्यू कितना निकल करके आया, तो 5, तो 5 का स्क्वायर हुआ। सी का वैल्यू कितना निकल करके आया, तो 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तब जा करके आपको मिलेगा 83। इतना करने के बाद, पर इतना अगर जी कीजिएगा तो पेपर में तो एग्जाम में आप क्वेश्चन भी छूट जाएगा और आप सिलेक्शन भी नहीं हो पाइएगा। और तीसरा तरीका है कि एचसीएफ लेकर के भी आप बना सकते हैं इसको। और तीसरा तरीका है कि आप एचसीएफ लेकर के भी बना सकते हैं। कैसी, तो अब देखिए, यानी एक तरफ लिखिए 45, 45 को हम लिख सकते हैं कितना, 15 इंटू 3। उसके बाद ये 75, 75 को आप लिख सकते हैं 15 इंटू 5। उसके बाद यहाँ है 105, 105 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा कि 15 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ किसका किसका, 45, 75 एंड 105 का, तो कितना हो जाएगा, आप देखिए कितना हो गया, 100 यानी 15 हो गया, कितना हो गया, एचसीएफ 15 हो गया। तो ये एचसीएफ आपके पास 15 आ गया। अब देखिए इसमें जो है कि वैल्यूज इतना दिया हुआ था, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था। उसके बाद इसमें दिया हुआ था b इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर c दिया था a प्लस बी प्लस सी। उसका मतलब जो है कि इसमें कॉमन क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया, तो इसीलिए इसका वैल्यू 15 आ गया, यानी एचसीएफ कितना हो गया, 15 हो गया, इसलिए इसका वैल्यू 15 हो गया। अब यहाँ जो है कि अगर आप 15 रखते हैं तो a का वैल्यू निकल करके आ जाता है, ये 45 हो जाएगा, 15 से 45, a का वैल्यू निकल करके आ गया। उसके बाद फिर यहाँ वैल्यू रखते हैं 15, तो फिर आपका b का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, 75 है यानी 15 पचे 75, b का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, यानी b आ जाएगा 5। अगर फिर यहाँ रखते हैं इस केस में तो आपका कितना हो जाएगा, 15, यानी फिर एक 105 है तो c का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ये इतना। अब a का वैल्यू हो गया आपका 3, b का वैल्यू हो गया 5 और c का वैल्यू 7। उसमें आप मान पुट कर दीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में, तो आपको मिल जाएगा 83 मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट मेथड बताए, क्लियर करवाए, ये मल्टीप्लाई वाला, यही तो आप भी यूज कीजिएगा।